आज का व्लॉग कुछ लेट बन रहा है क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला था और दोपहर को मैंने सोचा कि उठ के वापस शाम को पहनाएंगे, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला तो फिर मैं मेरी लाइब्रेरी के टाइम में को था, वहाँ तक मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती ना तब तक। तो ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ रात को और अभी आपके लिए अपलोड करूँगी और अभी इसको शूट कर रहे हैं। तो अब तो चलो अभी बताते हैं कि कल क्या क्या कमेंट थे, है ना। तो अभी चलो पहला क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हो ना। तो मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है, सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्रॉपर सीकर से नहीं हूँ, गांव है मेरा, बट मतलब कि लगभग आप मान ही सकते हो कि मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही नज़दीक हूँ शहर के। और दूसरा क्वेश्चन था कि आप ड्रेस कहाँ से बनवाते हो। तो मेरी जो राजस्थानी ड्रेस होती है, सूट होता है, वो मेरी मम्मी ही खुद ही सिलते हैं। मेरा सूट भी मेरी मम्मी सिलते हैं और मेरा घाघरा भी मम्मी सिलते हैं। जो ब्लाउज बच्चा है ना, वो ब्लाउज मैं अगर यहाँ से ससुराल से सिलाती हूँ तो यहाँ पे पूर्वी नाव का ब्यूटी का वहाँ से सिलवाती हूँ, वरना कहीं पास में एक शॉप हो रहा है, वो को मेरा फिक्स नहीं है। ब्लाउज का मेरा कोई फिक्स नहीं है, घाघरा मेरा फिक्स है, मेरी मम्मी से सिलवाती हूँ। और सूट ऑलमोस्ट मैं मेरी मम्मी से सिलवाती हूँ। कुछ एक सूट अगर टाइम नहीं हो तो उसमें ज़्यादा तो मैं यही करती हूँ कि मैं रेडीमेड ही ले लेती हूँ, सिलाने का करती हूँ नहीं झंझट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस लगती है। कुछ एक सूट मैंने सिलवाए हैं, जैसे खानी सलवार वाले, वो 2-3 सूट सिलवाए हैं। अगर किसी को वो डिज़ाइन जानी है तो वो बता दूँगी किससे सिलवाए। इसके आगे क्वेश्चन था कि दीदी आपकी रीट परी क्लियर है या नहीं है और अब आगे क्या करोगे। हाँ, मेरी मेरी रीट परी क्लियर है, पर मैं आगे भी अब भी नेक्स्ट टाइम भी क्लियर करूँगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि रीट एक बार क्लियर है तो उसको 3 साल के लिए वैलिड है या लाइफ टाइम वैलिड है, उसका कोई पता नहीं। तो मेरी रीट परी भी मैं दोबारा से क्लियर करूँगी। हाँ, मेरे क्लियर है, एक बार नहीं 2 बार क्लियर है आराम से, पर मैं दोबारा भी करूँगी। चलो, तो इसके आगे क्वेश्चन था कि आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करोगे। जी नहीं, मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन नहीं करूँगी। मेरा टारगेट लेके चली हूँ मैं कि सेकंड ग्रेड की ही करूँगी। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं सेकंड ग्रेड पर ही पूरा फोकस रखूँगी। हाँ, कभी कभी मन तो मेरा भी करता है कि इसको छोड़ के थर्ड ग्रेड की कर लूँ, फर्स्ट की जाने का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना नहीं कर सकते अपन कि इसकी करें, इतना ईजी भी नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड जितनी अपन को पता है, जितना नाम फर्स्ट ग्रेड है तो उसका सिलेबस सब कुछ, उसकी मेहनत उतनी ही है। तो मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं ओनली सेकंड ग्रेड की करूँगी और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की करूँगी। अगर भगवान इच्छा सेकंड ग्रेड अच्छा हुआ तो थर्ड ग्रेड की भी नहीं करूँगी, अगर नहीं हुआ तो थर्ड ग्रेड की करूँगी, पर रीड प्री ज़रूर क्लियर करें। उसके बाद में क्वेश्चन था कि आपकी फैमिली में कौन कौन मेम्बर है। तो हमारी फैमिली में मेम्बर वैसे ज़्यादा नहीं बताती हूँ मैं आपको डिटेल में, पर नॉर्मली से बताती हूँ, है ना, कि हम यहाँ रहते कितने लोग हैं ना। वैसे हम यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, मम्मी पापा जी, मेरे सास ससुर रह गए ना, सास ससुर और 4 लोग हैं, मैं हस्बैंड, 2 हमारे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हमारे, एक बब्या, एक नम अवीरा चौधरी नाम से, और हम 6 लोग रहते हैं। वैसे एक मेरे ननद है, वो अनमेरिड है, वो भी जयपुर रहते हैं। और वैसे किसी को फुल डिटेल चाहिए तो मेरे हस्बैंड के 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें 1 भाई, इतनी है हमारी फैमिली। और उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन था कि आप कौन सा मेकअप यूज करते हो। तो मैं देखूँ ज़्यादातर मैं मेकअप यूज नहीं करती, मैं नॉर्मल घर पे तो आपको पता है पॉन्ड्स वाइट लगाती हूँ, और मेरी एक फिक्स क्रीम है वही लगाती हूँ, मैं काफ़ी सालों से वही यूज करती हूँ, वही करती हूँ। और उससे अगर थोड़ा सा नॉर्मल कोई फंक्शन है, जाना वाना है, तो मैं वाइट टोन यूज करती हूँ। अगर कि शादी ब्याह में अगर मैं मेकअप यूज करती हूँ, हाँ, तब मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हाँ मैं थोड़ा ब्रांड ही यूज करूँ कि चेहरा ख़राब नहीं हो जाए। और लाइनर वगैरह मैं बहुत कम यूज करती हूँ, आपको पता है मेरे यहाँ पे स्क्रैच से हो रहे हैं ना, कि मेरे यहाँ की वैसे भी ख़राब है, तो मैं बहुत बचती हूँ लाइनर वगैरह से। तो काजल भी मैं से कोई फंक्शन हो तो ही डालती हूँ ना, बहुत ही कम डालती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं और उनकी ड्यूटी कहाँ है। हाँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं और उनकी ड्यूटी हमारे घर के पास ही है, हमारे गांव में ही है, जस्ट नियर बाई है। और इसके आगे क्वेश्चन था कि अभी सब वैकेंसियाँ आ गई तो कौन से की तैयारी करूँ या कौन से की नहीं करूँ। ये तो सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन है कि इतना बड़ा, और उसमें था कि सिलेबस कैसे कवर करें। अब पहले बात तो अपन को वही इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। मेरे कोडिंग बता रहे हूँ मैं, बाकी सबकी अलग अलग सोच है, मेरे कोडिंग में बता रहे हैं
कि हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए जिसकी अपन करते आ रहे हैं ना पहले से। ये नहीं कि अब ये आ गए थे उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। अपन पहले एक टारगेट तो लेके चलेंगे अपन इसकी करें, क्योंकि कहने को है कि हाँ सब में सेम ही है, पर सेम तो 30% ही है, बाकी तो सब में फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, सब में अलग अलग ही है। तो अपन जिसको फोकस करके चले ना उसी का अपन को टारगेट करना चाहिए। वो था कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या करके मेरा सिलेबस कंप्लीट किया। क्योंकि तो वो मैं बताऊँ कि जहाँ तक होना, या तो खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स से गाइड पढ़ेंगे ना बना, गाइड में मेटर ज़्यादा है, वो अपन पढ़ नहीं सकते, इतना पढ़ नहीं सकते है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वो वहाँ तक खुद के ही नोट्स बनाने चाहिए ना। अगर खुद के बनाने का टाइम नहीं है तो किसी के नोट्स की कॉपी करवा लें और फिर वो अपन कर लेना, वो सही रहता है। क्योंकि अगर गाइड में से 95% आ गया तो मुझे लगता है कि अच्छे नोट्स होंगे तो उनमें भी 85 आ जाएगा। 85 में से अगर अपने 80 भी सी हो जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो अपन को बहुत ज़्यादा मैटर से अपन बच सकते हैं। ये तो हो सकता है वहाँ तक अपने नोट्स से ही पढ़े ना तो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है। हाँ, गाइड से अपन पीछे की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन सब देख सकते हैं। पर जो अपने को पढ़ना है ना वो चाहे नोट्स में से ज़्यादा सही रहता है, वो अपने लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद ये सबसे लास्ट कमेंट था। हाँ, सबसे लास्ट कमेंट था कि आप फैमिली, बच्चे, ये और पढ़ाई सब कैसे मैनेज करते हैं। भाई ये बड़ा टफ काम है, इतना सब मैनेज करना मतलब कि शाम तक सर फटता है। ऐसे नहीं है। हाँ देखो, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब को मैं कोई प्रायोरिटी नहीं देती, मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है यूट्यूब को देना। मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, मैंने एक चालू कर लिया तो मैं बंद नहीं कर सकती इसको। जो बंद करना आपको पता है कि दुनिया की क्या है, क्या किया, तो बंद तो इसको नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी दूर लेके गई हूँ तो अब आगे भी लेके जाऊँगी, तो बंद नहीं करूँगी मैं इसको। चलाऊँगी, मेरे से होगा जितना, कम डलेगा तो कम डाल दूँगी, ज़्यादा डलेगा तो ज़्यादा डाल दूँगी, पर हाँ डालूँगी ज़रूर, बंद नहीं करूँगी। तो उसके लिए मेरा सीधा सा है, देखो कुछ तो फैमिली का सपोर्ट होता है, आपको पता है फैमिली का सपोर्ट नहीं हो सकता तो अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फैमिली का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का सपोर्ट है, तभी मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ कि सब चीज़ें मैनेज कर। कुछ एक मेरी आदतें हैं मैं वैसे फॉलो करती हूँ। ये जैसे मेरे कुछ एक काम एक्स्ट्रा है वो मैं सुबह करती हूँ, करने होते हैं उतने टाइम में मैं मतलब पूरा ध्यान से करती हूँ कि वैसे रुकती नहीं हूँ। फिर मेरे को जो टाइम मैंने लाइब्रेरी के जाने का, मैं पढ़ाई करनी है, उस टाइम मैं उसी को करती हूँ। बच्चों को तो प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि भाई बच्चों का है ना करना ही है। बच्चों की जैसे पढ़ाई का काम है तो ट्यूशन लगा रखा है मैंने, और बच्चों को होमवर्क वगैरह तो हो जाता कर लेते हैं, वरना वो जो वापस आके मैं रात को टाइम बचता ना उसमें से उनको मैनेज करती हूँ, देखती हूँ कि क्या दिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। यार मैंने अलग अलग टाइम बांट रखा है, जैसे कि भाई ये टाइम बच्चों को देना है, ये चलो अपने यूट्यूब के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट, यूट्यूब का कंटेंट तो मैं ऐसे ही किसी से 2 मिनट की बनवा ली, 2 मिनट बना ली, ऐसे ही होता है मेरा। और मैं कोई ख़ास टाइम एडिटिंग में लगाती नहीं हूँ, बस जितना हुआ उतना कर दिया और छोड़ दिया। बाकी चलो, तो बाकी अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाँ, आगे वाले ब्लॉग बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग भी की है, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, और भी कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए, और अपन ये एक सीरीज अगले सैटरडे को फिर वापस से लाएंगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।